हेलो डियर्स। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से कि आप समझिए, यदि इस सारे फार्मूले को आप लोग यदि अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो आई होप टोटल आपका बेसिक जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, ये टोटल आई मीन टू से दैट कि आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग सिर्फ बेसिक फार्मूले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसका बेसिक बेसिक फार्मूला? मैथमेटिक्स का? नहीं, केमिस्ट्री का। किसका? केमिस्ट्री का, ना कि संस्कृत का। संस्कृत में आप लोग लकार पढ़ते हैं ना, वो सब नहीं हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग जो है अपने इस सुपर से भी ऊपर, आप लोग की लैंग्वेज में सुपर से भी ऊपर वाले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एएमयू के बारे में कि एएमयू क्या है। देखिए, एएमयू जो है इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, जिसका हिंदी होता है, हाँ, परमाणु द्रव्यमान इकाई। समझ में आ गया? अब देखिए, ये एएमयू है क्या? एएमयू एक पार्ट है, एक भाग है। एएमयू जो है क्या है? एक भाग है। भाई देख, यदि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप लोग कार्बन के बारे में जानते होंगे। कार्बन को किससे डिनोट किया जाता है? सी से कार्बन, सी से काला दिखने वाला। याद रखना, C4 कार्बन और सी से काला दिखने वाला। मतलब क्या? कार्बन का मेनली कलर क्या होता है? वो काला होता है। कभी कभी आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे सब ये सब भी पूछा जा सकता है कि कार्बन का रंग काला होता है, कैसा होता है? तो आप लोग को बताना है क्या? काला। अब देखो, कार्बन है C12, ठीक ना। इसका कितना भाग पता है? इसके 12वें भाग को हम लोग क्या कहते हैं पता है? इसी को हम लोग कहते हैं एएमयू। देखिए, इसके बारे में हम आपको ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बताएंगे। जब मोल कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़िएगा, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक ना, मोल कॉन्सेप्ट ये 11 का चैप्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तरह से समझिए क्या कि ये जो है ना, एक तरह से कहिए बेसिक है, फंडामेंटल है। इसी पर मेनली जो है केमिस्ट्री का बेसिक सब जितना भी न्यूमेरिकल्स होता है सारा का सारा इसी पर वो इसी पर आधारित रहता है। इसके बारे में आपको 9th क्लास में भी कुछ कुछ एक झलक मिलने के बाद देखने को मिलेगा। आपके बीएससी में थोड़ा डिटेल में दिया गया है, थोड़ा सा डिटेल में, उससे ज़्यादा डिटेल में आपके सीबीएसई में दिया गया है। तो खैर कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना यार। जब 11th में हम लोग 11th में आप लोग जब जाइएगा, जब 11th या फिर जो पढ़ लिए हैं तो उनको तो खैर 100% पता होगा ही मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो खैर आई होप आप लोग को यहाँ पर पता चल गया होगा कि एएमयू क्या है, कि कार्बन 12 का 12वें भाग को क्या कहते हैं? एएमयू, जिसका हिंदी क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं क्या? परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब देखिए, अब है अगला बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। बोले ना, आज हम सिर्फ फार्मूला बताने जा रहे हैं। इस फार्मूला से आपका टोटल जो है ये कहा जाए बेसिक क्लियर हो जाएगा। केमिस्ट्री का जितना भी बेसिक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सब होता है वो सारा का सारा आप लोग का क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए देखिए, आगे पूछ रहा है ग्राम परमाणु, ठीक ना। ये भी एक फार्मूला ही है, बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। कुछ नहीं करना है। क्या पूछा रे? ग्राम में पूछा है ना, तो कुछ मत करना हो। जो भी तत्व दिया है ना, उस तत्व को क्या कर देना है? उसका मास लेना है। किस में? ग्राम में, ठीक ना। ग्राम में, एक सेकेंड, क्या हो गया है? हाँ देखो, ये है क्या? ग्राम में उस तत्व का क्या करना है? ग्राम में द्रव्यमान ले लेना है। समझ में आ गया? और उसको डिवाइड कर देना है किससे? तत्व का परमाणु द्रव्यमान से। किससे? परमाणु द्रव्यमान से। देखिए क्या है, ग्राम परमाणु हम लोग को पूछ रहा है, तो करना कुछ नहीं है। जिस भी एलिमेंट का ग्राम परमाणु पूछे उस एलिमेंट का मास ले लेना। किस में पता है? उसका मास ले लेना ग्राम में। क्यों? क्योंकि ग्राम में हम लोग को पूछा है। अब उसके बाद क्या करना है? उसी एटम का, उसी भी एलिमेंट का द्रव्यमान ले लेना है, परमाणु द्रव्यमान। बस क्या करना है? उसके तत्व का जो द्रव्यमान है, उस तत्व का द्रव्यमान जो है उसको उसके एटॉमिक मास से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। आंसर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद अगला पूछ रहा है क्या? आगे एक और फॉर्मूला लिख लो। क्या कह रहा है? ग्राम अणु के बारे में। किसके बारे में? ग्राम अणु के बारे में। नुनू नहीं, ग्राम अणु। आपके घर में जो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एक क्यूट सा बच्चा रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? नुनू कहते हैं। लेकिन ये क्या है? ये अणु है, ग्राम अणु है ना जी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? बस वही बात क्या कि यहाँ पर देखो, तत्व का जो है या फिर पदार्थ का किस में? ग्राम में, ठीक ना। किस में? ग्राम में द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान, समझ में आ गया? पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, इसको डिवाइड कर देना किससे पता है? पदार्थ के आणविक द्रव्यमान से। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, समझ में आ गया?
तो इसका जो रिजल्ट होगा ना वो क्या कहलाएगा, ग्राम अणु। तो फाइनली हम लोगों ने 3 अभी तक कर लिया है। अब देखिए चौथा हम लोग करने जा रहे हैं। एक बात याद रखना कि ग्राम परमाणु, देखो ध्यान से, अभी आपको हम दिखाते हैं। ये जो ग्राम परमाणु आप लोग देख रहे हैं ना, इस ग्राम परमाणु को क्या कहते हैं पता है, इसको कहते हैं क्या, ग्राम अणु। क्या कहते हैं, ग्राम अणु कहते हैं। मतलब क्या, ये बराबर ये, ये बराबर क्या पता है, ये बराबर AMU। समझ में आ गया। मतलब क्या, ग्राम परमाणु को आप ग्राम अणु भी कह सकते हैं, ग्राम अणु को एटॉमिक मास यूनिट भी कह सकते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए देखिए अगले हम लोग अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। अगला आप देखिए क्या कहता है। अगला कह रहा है, आप लोग को याद रखना है क्या, अब मोल किसे कहते हैं। मोल समझ में आ गया भाई। हम यदि आपसे पूछें कि दर्जन किसे कहते हैं तो आप क्या कहिएगा, 12 वस्तु के समूह को क्या कहते हैं, एक दर्जन कहते हैं, ये ना कहते हैं जी। अब उसके बाद हम आपसे पूछेंगे बाबू बताओ गाही किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा, क्या कहिएगा कि गुरुजी 11 वस्तु के समूह को क्या कहते हैं, एक गाही कहते हैं। उसके बाद हम तेरे को पूछेंगे, तेरे को बोल, क्या बोल कि जोड़ा किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बोलिएगा, छोड़ा नहीं, जोड़ा, जोड़ा, छोड़ा वो नहीं, समझे, जोड़ा, जोड़ा बोले तो क्या, आप क्या कहिएगा, 2 वस्तु के समूह को क्या कहते हैं, एक जोड़ा कहते हैं। उसी तरह हम आपसे पूछेंगे कि बाबू बताओ मोल किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा, सर 6.022 इंटू कितना 10⁻23 क्या पार्टिकल, पार्टिकल या फिर कुछ भी बोलिए, सब्सटेंस बोलिए, जो भी बोलना है वो बोलिए, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, एक मोल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल। समझ में आ गया। मोल क्या है, पदार्थ की एक मात्रा है। मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा है। अब इस मात्रा के अंतर्गत आपका लीची आ सकता है, बैंगन आ सकता है, कद्दू आ सकता है, झींगा आ सकता है, आप भी आ सकते हैं, नेनुआ आ सकता है, गोभी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जो भी सोचो सब कुछ आ सकता है। मतलब क्या, ये जो है 6.022 इंटू 10⁻23 जो देख रहे हो, जिसको मोल कह रहे हो, ये क्या है, ये आपका अमाउंट ऑफ क्या है, सब्सटेंस है। समझ में आ गया। ये क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। समझ में आ गया। अब देखिए इसी 6.022, देखो 6.022, अब देखिए क्या कर रहा है, 6.022 इंटू 10⁻23 को मोल, एक मोल या फिर क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एवोगाड्रो जो थे ना, एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस नंबर की खोज की थी, उन्होंने इस नंबर की परिकल्पना की थी, इसीलिए जो है उन्हीं के नाम के आधार पर ये रख दिया क्या, एवोगाड्रो नंबर। समझ में आ गया। एवोगाड्रो नंबर कम छे, आप लोग को समझ में आ गए हो छे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला ये टॉपिक एक तरह से फॉर्मूला ही कहिए। अगला फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, अणुओं की संख्या। जी हाँ, जिसको आप इंग्लिश में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम आपको बता देते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब अणुओं की संख्या बराबर सूत्र होता है क्या, सामान्य ताप पर, किस पर, सामान्य ताप पर और क्या, दाब पर, सामान्य ताप और दाब पर गैस का आयतन बाय 22.4 लीटर इंटू क्या, NA क्या होता है, अभी आपको हम थोड़ा देर पहले बताए हैं। ये इस नंबर को ही क्या कहते हैं पता है, ये नंबर हो गया, नंबर, और फिर A फॉर क्या, एवोगाड्रो। तो मतलब क्या, एवोगाड्रो नंबर को इस तरह Na से भी डिनोट किया जाता है। तो फाइनली हम यही यहाँ पर लिखे हैं क्या, कि सामान्य ताप और दाब पर गैस का आयतन बाय 22.4 लीटर इंटू क्या, Na बोले तो क्या, वही 6.022 इंटू 10⁻ कितना 23। समझ में आ गया। तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स का संख्या, मॉलिक्यूल्स का संख्या। अब देखते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए आगे हम आपको बता रहे हैं एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर सूत्र हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, हम आपको बता देते हैं क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान। क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान। समझ में आ गया। उसको डिवीजन कर देना किससे, इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, पता है, इसको उसी से, किससे, Na से। समझ में आ गया। Na बोले क्या, नंबर ऑफ एवोगाड्रो, मतलब एवोगाड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर देना है। तो चलिए देखिए अभी जो है कुछ मतलब अगले हम आपको आगे बता देते हैं। अगला पीछे हम लोग पढ़े क्या, एक अणु का द्रव्यमान ना जी, सॉरी एक परमाणु का द्रव्यमान। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगला होगा एक अणु का द्रव्यमान। तो एक अणु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा क्या, वही बात क्या, आणविक द्रव्यमान। क्या होगा, आणविक द्रव्यमान। एक सेकंड, तो इसका क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान बटे कितना, Na, नंबर ऑफ एवोगाड्रो। समझ में आ गया।
हमको तो लगता है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि देखिए क्यों समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी हम आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला कराते जा रहे हैं। फार्मूला कराने से होगा क्या, आप लोग इसको याद रखिएगा और जितना भी बेसिक टाइप का क्वेश्चन होगा वो तो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा मेरे यार। चलो चलिए देखते हैं। देखिए ये सब यदि क्वेश्चन को आप यदि अच्छे से बना लेते हैं तब तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। अब जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो आप लोग से पता है क्या हो जाएगा, आपको पता हो चलेगा ताकि सारा का सारा क्वेश्चन बनते जा रहा है। और यदि सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग क्या कहिएगा पता है, आप लोग कहिएगा आई लव यू केमिस्ट्री। जी हाँ, आप लोग यही कहिएगा आई लव यू केमिस्ट्री। तो चलिए अगले अगले फार्मूला की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। अणुओं की संख्या, जी हाँ क्या होगा, अणुओं की संख्या। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। तो इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, आपको एक सेकंड बता देते हैं कलर चेंज करके। इसका हो जाएगा मोल, कितना है, मोल इंटू कितना, ये हो जाएगा Na बोले तो वही 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आ गया। तो ये होगा अणु की संख्या। यहाँ पर आपको मोल दिया रहेगा, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, वो जो भी हो वो हो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो चलिए अब अगला पूछता है 1 AMU बराबर। जी हाँ, आपको ये भी याद रखना है, एक AMU जो है ये भी बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखना कितना होता है, 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻24 कितना होगा, ग्राम। समझ में आ गया। तो चलिए आज रहने देते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगली वीडियो में। और बहुत सारे लोगों का कॉल भी आ रहा था, हमारे मेंबर्स में से बहुत सारों का कॉल भी आ रहा था। आई होप आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। हाँ, तो हम कह रहे थे कि बहुत सारे का कॉल भी आ रहा था, मैसेज भी आ रहा था, लेकिन कुछ मतलब पर्सनल व्यस्तता के कारण, व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण आप लोग के कॉल को हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, मैसेज नहीं दे पाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन मुझे सबका नॉलेज है। तो चलिए सबके बारे में पता है, तो चल खैर रहने देते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।